नमस्कार। यूपीएससी एनडीए ने हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव आप सबके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव कुछ ऐसा है जो आगे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव भी कर सकता है। बिल्कुल हाँ, तो वो बदलाव क्या है वो जानें। उससे पहले इस चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को कर लीजिए ऑन, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर स्पेशल एनडीए की फ्री क्लासेस शुरू होने जा रही हैं 26 मई से। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे नोट्स, हमारी क्लासेस सभी एक सिस्टमेटिक तरीके से एनडीए को फोड़ने के लिए रेडी होना मेरे भाई, तो योद्धा बैच को ज्वाइन कर लो। अभी के लिए लिमिटेड है, कल तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो केवल 499 रुपए में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, वो भी योद्धा 10 कूपन कोड यूज करने पर। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएससी ने ये बदलाव आखिरकार क्या किया है। आपको मैं बता दूं कि पिछले कई सालों के अंदर, अभी लास्ट ईयर या लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th क्लास के अंदर भी एनडीए के लिए अप्लाई किया है और उसका एग्जाम भी दिया है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने दिया होगा और वो अभी इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे। हमारे भी कई स्टूडेंट्स ने एनडीए का एग्जाम 11th क्लास के साथ दिया। अब वो कैसे दिया है, जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्या है। आप 12th अपेयरिंग या 12th पास दो ही चुन सकते हैं, तो वो 11th क्लास के बच्चे उसे 12th अपेयरिंग चुन लेते हैं और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट इस बार यूपीएससी ने स्ट्रिक्टली अपने नोटिफिकेशन में एक नोट लगाकर ये बात नोट की है और बताया है कि 11th क्लास के स्टूडेंट, ये बात आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, साफ साफ लिखा है। और अगर फिर भी कुछ बच्चे या वो बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, यूपीएससी एनडीए के इस फॉर्म को भरते हैं, तो उनको आगे इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कभी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी रजिस्टर किया है तो आपको शायद पता होगा कि आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर केवल एक बार रजिस्टर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। सेकंड टाइम आप कभी रजिस्टर नहीं कर सकते। सेम टू सेम आपका आधार कार्ड आपकी लाइफ में एक बार बन सकता है, वैसे ही यूपीएससी की वेबसाइट पर आपका जो 11th क्लास में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे और वो यूपीएससी के डाटा के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम वहां पर अपलोड करते हैं तो मान लीजिए किसी कंडीशन पर वो चेकआउट होते हैं और वो वहां पर मैच होता है कि आपने लास्ट टाइम भी 12th अपेयरिंग अप्लाई किया था और अभी भी 12th अपेयरिंग कर रहे हो, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आपको इश्यू खड़ा हो सकता है। सो प्लीज मेरी ओर से आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक चांस के चक्कर में आप ऐसा बिल्कुल भी रिस्क ना उठाएं मेरे भाई। अगर आपका 11th क्लास का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, आप 12th में जा चुके हो, जा रहे हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो बेझिझक बेधड़क। बट 11th क्लास वाले अप्लाई ना करें, बाकी उनकी मर्जी है, आप सबकी मर्जी है। आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका डिसीजन आपको तय करना है कि करना क्या है। और अगर सोच लिया है कि इस बार एनडीए सेकंड 2022 को फोड़ना है, तो भाई फिर देर किस बात की कर रहे हो। अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, डिटेल्स चेक करो, योद्धा बैच शुरू हो चुका है, ज्वाइन करिए। मात्र 499 रुपए के अंदर लिमिटेड टाइम ऑफर है और आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है केवल 2 दिन के लिए। कूपन कोड यूज करिएगा योद्धा 10। इसके बाद ये ऑफर लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत सारी आ रही इंक्वायरी, दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ये भी बता देता हूं। पहले 299 थी, अब 499 है। इन फ्यूचर ये 999 पर जाने वाली है। सो प्लीज जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका सपना आपको पूरा करना है, हम आपके मदद कर सकते हैं। तो मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत।